दोस्तों, जय श्री राम। 25 दिसंबर के दिन हमारे देश में लगभग कछु संख्या ऐसी है जो अंग्रेजों की आज भी मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, परंतु हमारे देश में कुछ संख्या ऐसी है नागरिकों की जो आज भी अंग्रेजों की मानसिक रूप से गुलाम है, जो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहती है और उन्हीं की तरह पर रहन सहन करना चाहती है, और जो उनके त्योहार होते हैं वह भी मन लगाकर करना चाहती है। परंतु उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब ना तो ये भारतीय संस्कृति है, ना हमारे ये संस्कारों में है कि हम अंग्रेजी संस्कृति और परंपराओं का पालन करें, उनकी ईश्वरीय देवी देवताओं का हम सम्मान करें। और सम्मान तो ठीक है, हम उनका अपने देश में उसी प्रकार तीज त्योहार मनाएं जिस प्रकार हम अपने तीज त्योहारों को मनाते हैं, क्योंकि हमको इन तीज त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि जब हमको ये मालूम है कि ईसाई लोग और यूरोप के जितने भी अंग्रेज देश हैं वह हमारे तीज त्योहारों को नहीं मनाते हैं, ना वो हमारे श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, ना भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव मनाते हैं, ना महावीर स्वामी जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, और ना ही वह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो आखिर हमको इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि हम उनके जन्म उत्सव और उनके तीज त्योहार और उनके जितने भी डे होते हैं उन सभी को हम मनाते हैं। हम बड़े उत्साह से 25 दिसंबर को अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की गणवेश दिलाते हैं, और जिस गणवेश में ना तो हमारे बच्चे जमते हैं और बच्चे दिखते हैं तो एक जोकर की तरह दिखते हैं। अगर हमको अपने बच्चों को दिलानी है तो सिर्फ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश दिलाएं, जिससे कि हमारे देश के बच्चे राष्ट्रभक्त दिखें और अपने देश की रक्षा करने के लिए एक योग्य एवं कर्मठ व्यक्ति एवं नागरिक बन सके, जिससे कि हमारे देश की रक्षा हो सके। परंतु हमारे देश के नागरिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं और गुणगान करते हैं तो इसमें हमारा और हमारी संस्कृति का पतन होता है। इसलिए अगर हमको अपना और अपनी संस्कृति का पतन रोकना है और देश को उच्च विकास करना है तो हमको अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए, ना कि विदेशी संस्कृति का। क्योंकि अब वह समय नहीं रहा है जिस समय हम गुलाम थे, उस समय तक तो हमने यूरोपीय संस्कृति का बहिष्कार किया है, परंतु जिस दिन से हम आजाद हो गए हैं उसी दिन से हमारे देश में संपूर्ण समाज में और संपूर्ण संस्कृति में यूरोपीय संस्कृति का बोलबाला हो गया है। क्योंकि यह सब देश में कोई भी घर नहीं बन रहा है जो यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित ना हो, चाहे वह जन्म उत्सव हो। जब भी हमारे देश में कोई भी नागरिक अपना जन्म उत्सव मनाता है तो वह सिर्फ में उसी तरकीब से मनाता है जिस विधि से यूरोपीय लोग मनाते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं। परंतु हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में भी जन्म उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु हमारे देश में जन्म उत्सव भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम की तरह और महावीर स्वामी की तरह और भगवान गौतम बुद्ध की तरह मनाना चाहिए, ना कि ईसा मसीह की तरह। क्योंकि हमारी संस्कृति उजेला करने वाली है दिया जलाकर, और उनकी संस्कृति दिया बुझाकर अंधेरा करने वाली है। इसलिए हमको अपने विकास को बढ़ाना है, ना कि अपना पतन करना है। क्योंकि जब दिया हम बुझाते हैं तो हम समाप्ति की ओर जाते हैं, जब हम दिया जलाते हैं तो हम विकास की ओर जाते हैं, उजेला की ओर जाते हैं। और यूरोपीय संस्कृति विकास की संस्कृति नहीं, ये पतन की संस्कृति है। जो व्यक्ति यूरोपीय संस्कृति का पालन करेगा वह अपनी संस्कृति भूलेगा, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, जहां हम खा रहे हैं, उसी संस्कृति को हमको गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसी का हमको पालन करना चाहिए। परंतु हमारे देश के कुछ नागरिक ऐसे हैं जो देश आजाद तो हो गया परंतु उनकी मानसिक गुलामी आज भी समाप्त नहीं हुई है। वह किसी न किसी रूप में यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप यूरोपीय संस्कृति पूर्ण तरीका से भूलिए, हाँ जो उनकी अपनाने लायक है उस चीज को अपनाइए। ऐसा नहीं कि हम अपनी छोड़कर उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा होती है उसको हम अपने हिसाब से न लेकर दूसरे के हिसाब से लेते हैं। इसलिए हमको अपनी संस्कृति का गौरव करना चाहिए और अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज या फिर जोकर न बनाकर अपने बच्चों को देशभक्त बनाना है, अपने महापुरुषों की कहानियां सुनानी है। और जो भी गणवेश लगाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश लगाएं, जिससे कि हमारे देश के युवा और हमारे जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीयता की भावना विकास करती रहे उनके मस्तिष्क में। अगर हमने अभी से अपने बच्चों को यूरोपीय संस्कृति में ढालना शुरू कर दिया तो हमारे बच्चों की संस्कृति यूरोपीय तरीका से विचार करेंगे और हमारी संस्कृति का पतन होता जाएगा। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे तो फिर यूरोपीय संस्कृति का
हम उनका अपने आप विकास कर लेंगे वो बच्चे, क्योंकि जिस प्रकार का वो रहन सहन देखेंगे उसी प्रकार की उनकी संस्कृति का भाव बढ़ेगा। इसलिए हमको अपनी संस्कृति का विकास करना है। इसके लिए हमको अपनी संस्कृति का उनको पाठ पढ़ाना है, अपने 30 त्योहारों के बारे में बताना है। हमको अपना जन्मदिन भी अपने 30 त्योहारों की तरह मनाना चाहिए। अगर आपको जन्मदिन मनाना ही है अपना, तो अंग्रेजी परंपरा से न मनाकर अपने हिंदू परंपरा से मनाइए। जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, आप इतने उत्साह से मनाइए, भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव की तरह अपने जन्म उत्सव को मनाइए, जिससे आपको भी महसूस होगा कि हम ईश्वर के रूप हैं। और क्योंकि हमारे देश में सभी नागरिकों को ईश्वर का दर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे देश में और हमारी संस्कृति में, हमारे कथा पुराणों में यही कहावत है कि जो भी व्यक्ति है उसमें पर आत्मा वास करती है उसके शरीर में। इसलिए जब हमारी आत्मा वास करती है ईश्वरीय, तो हमको भी ईश्वर की तरह विचार करना चाहिए, ईश्वर की तरह ही रहन सहन करना चाहिए, ना कि हमको सामान्य नागरिक की तरह। क्योंकि जब हमारी संस्कृति ही हमको अच्छा सिखाती है तो हम अच्छे से भागकर बुरे में क्यों जाएं। इसलिए हमको अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है, अपने बच्चों को यूरोपीय संस्कृति से दूर करना है, उनके ना तो 30 त्योहारों को मनाना है, और जो सेंटा क्लॉज का जो जोकर वाले कपड़े वो पहनते हैं अपने बच्चों को वो भी नहीं पहनाना है। अपने बच्चों को पहनाना है तो अच्छे अपनी संस्कृति वाले कपड़े पहनाइए, और जिससे कि और अपनी संस्कृति की भाषा बोलने सिखाइए, और जिससे उनके बच्चों में अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। और जो दूसरी विचारधारा है जैसे कि यूरोपीय संस्कृति, उसका कुछ हद तक कम किया जा सके। क्योंकि अब हमारे देश में मानसिक रूप से गुलामी भी अब हमको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब हम शारीरिक रूप से तो आजाद हो चुके हैं, परंतु अभी तक हम यूरोप के और इंग्लैंड के मानसिक रूप से गुलामी से दूर नहीं हो पाए हैं। अब हमको समय आ गया है कि हमको मानसिक रूप से भी गुलामी को समाप्त करना है, क्योंकि जिस दिन हमने अपनी संस्कृति को मान लिया उस दिन हम मानसिक रूप से भी गुलामी समाप्त कर देंगे यूरोप की। क्योंकि आज हमारा प्रत्येक नागरिक यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ही हमको अंग्रेजों की मानसिक गुलामी करने के लिए स्वीकार कर लिया था। इसलिए अब हमको अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, और जिससे कि हम अपने देशभक्ति की भावना जागृत होगी, और जैसे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी उसी दिन से हमारे संस्कृति पे हमको गौरव होने लगेगा, अपने माता पिता के संस्कृति और सम्मान पर हमको गौरव होने लगेगा। अपने परिवार, समाज, कुटुंब और देश सबकी भावना हमारे अंदर दिल में रहेगी, और जिससे कि हमारा और हमारे परिवार को, हमारे राष्ट्र का अच्छी तरीका से विकास होगा। जय श्री राम।